ये मैं क्या सुन रही हूँ? सबसे मैं अपने पति के मुख से सुनी हूँ कि जिस महल में मैं जा रही हूँ उस महल में पहले से ही मेरे स्वामी की बड़ी महारानी है। तब से मेरे दिल की गुस्से की ज्वालामुखी हो रही है। और बाप रे बाप, क्या मैं अपने सौतन के घर जाऊं? ऐसा हो नहीं सकता है। अगर इससे पहले ऐसा हुआ है तो मैं इसके आगे में ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे क्या पानी प्यास लगी है? सूरज कुमार नहीं, मुझे कोई प्यास नहीं लगी है। मैं तो सिर्फ एक चक्कर चली हूँ। अगर इस चक्कर में मेरे स्वामी आ जाएंगे तो जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। मेरे स्वामी गए हैं पानी लाने के लिए, वो पानी लेके आएंगे मेरे पास, मुझे पानी पिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे मैं उनके हाथों से पानी नहीं पीऊंगी। सबसे पहले मैं उनसे सत करवा लूंगी। अगर मेरे कहने पे मेरे स्वामी सत कर लेंगे तो जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। जिधर घुमाऊंगी मेरे उंगली के इशारे पे मेरे स्वामी चलेंगे। अब लगता है कि मेरे स्वामी आने वाले हैं। मैं उनका इंतजार करती हूँ इसी जगह। तुम्हारे लिए उत्तमपुर के शिवान पर एक लोटा जल लेकर के आ गया हूँ। चलो महारानी अब जल ग्रहण कर लो। लेकिन स्वामी जी एक बात है। एक बात है? हाँ। क्या बात है? सबसे पहले आपको सत करना पड़ेगा। सत करना पड़ेगा? हाँ स्वामी जी। लेकिन महारानी पति पत्नी में सत की क्या बात है? तुम उत्तमपुर महल में जो चाहोगे वही होंगे। चलो पहले जल ग्रहण कर लो। नहीं स्वामी जी, देखिए जब मैं कुंवारी थी, हाँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैंने एक प्रतिज्ञा कर लिया था। प्रतिज्ञा? हाँ। कैसी प्रतिज्ञा? मेरी प्रतिज्ञा ये थी कि मैं जिस व्यक्ति से शादी करूंगी, हाँ, अगर वो अपने हाथों से कोई वस्तु मुझे पहली बार देने लगेगी तो मैं उनसे सत करवा लूंगी। तो ये प्रतिज्ञा तुमने पहले की थी? हाँ स्वामी जी। चलो ठीक है महारानी, मैं इस उत्तमपुर के शिवान पर तुम्हारी ये भी प्रतिज्ञा पूरा कर देंगे। ठीक है। सत से बेसत हो नरक में वास, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। महारानी चलो मैंने सत कर लिया, जल ग्रहण करना। हम जल पी करके चलो अपने महल की ओर चलते। तुम्हारे लिए एक लोटा जल लेकर गया, तुम आप मेरे कहने पे सर जैसे जैसा मैं कहती हूँ आपको और खोल सुन लीजिए। तुम क्या करने के लिए चाहती हो? आप अभी शिव भक्ति से चल आप अपना महल जाइए। आपके महल में जो आपकी बड़ी महारानी है, शानी की जो मेरी सौतन है, उस कुत्ते को, उस नागिन को, उस लड़की के हिस्सा को उस महल से 14 वर्ष के लिए
और काम आप नहीं करेंगे, अगर मेरी कही हुई बात आप नहीं मानेंगे तो मेरा क्या जाएगा? क्या जाएगा? आप मेरे कहने पे सत्य के, इसलिए आपका क्षत्रिय धर्म नाश होगा, नाश होगा। हरामजादी, अगर मुझे पहले मालूम होता कभी मैं तुम्हारे साथ ना तो शादी करते और ना तो सत्य करते। अगर मैंने सत्य कर लिया है तुम्हारे साथ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ महल बड़ी महारानी को घर से निकालने के लिए। रुक जाइए स्वामी जी, स्वामी जी, आप जो अपना आप महल जा रहे हैं, मेरे लिए क्या सोचे हैं? तुम्हारे लिए क्या सोचेंगे? स्वामी जी, सबसे पहले यहाँ से जाते तो उस चंडाली औरत को उस महल से तबाह कर ही देंगे। अच्छा, इसके तत्पश्चात इसके तुरंत बाद मेरे लिए शहर तक कोई कार्य मारुति हमें सवारी भेज दीजिएगा, मैं उस सवारी पे चढ़ के आपके महल तक जाऊंगी। सोच लीजिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर मैं आपके महल तक पांव पैदल चली गई ना, तो इसका बहुत बड़ा अंजाम होगा। ठीक है महारानी, मैं यहाँ से महल जा रहा हूँ, बड़ी महारानी को महल से निकाल करके तुम्हारे लिए सवारी भेज देंगे। बताइए, अगर किसी को भूख है एक रोटी की, उसमें से उसे आधी रोटी मिले तो क्या उसका पेट भर जाएगा? नहीं ना। इसलिए मैं अपने स्वामी का पूरा प्यार पाना चाहती हूँ, लेकिन उस महल में जो मेरी सौतन है, यानी कि जो मेरे स्वामी की बड़ी महारानी है, बारम चांदी कुत्ती कमीनी मेरे स्वामी के प्यार को आधा करने के लिए बैठी है। लेकिन नहीं, मैं चक्कर चल चुकी हूँ और इस चक्कर में मेरे स्वामी भी आ चुके हैं। अब जो समय चाहूंगी वैसा ही होगा। मैं अपने स्वामी को बोली हूँ कि यहाँ से जाते जाते चंडाली को निकाल देने के लिए, इसके बाद मेरे लिए यहाँ तक कोई सवारी भेज देने के लिए। तो मेरे स्वामी ने ऐसा नहीं किया। अगर मैं उनके महल तक पांव पैदल चली गई ना, तो मैं उनके महल में जाके मैं हूँ जो वो मेरी सौतन है। ठीक है, इसलिए मैं बहुत धूप देख रही हूँ, मैं छाव में चल के अपने सवारी का इंतजार करती हूँ। अब आजू दीना वापस लौटते होंगे और अब तक मैं चुपचाप बैठी हूँ। अरे रात की नाड़ी वाली सब कहाँ गई? अरे वो राज
रायदासी, रायदासी, अरे सबकी सबका देखो रायदासी, आज मेरे स्वामी विवाह करके आने मेरी छोटी बहन को लेकर आ रही है। क्यों नहीं रानी माँ? हम लोग चले अंचल को हमारे सजाने के लिए। क्यों नहीं, चलिए अंचल को और सजाऊंगी। आओ। हेलो है खुश ये महल में आते ही मैं क्या देख रहा हूँ, बड़ी महारानी लौड़ी के साथ अंचल कहवर सजा रहे हैं। हम गुजारिश करेंगे मास्टर साहब द्वारे जैसे अपने साथ पर बैठने का कष्ट करें। इस समय मैं कैसे गाएंगे हे महारानी, तो इस महल को छोड़कर चले जाओ। यह सब गाने से, यह सब सुनने से पहले मेरे शरीर से प्राण क्यों नहीं निकल? स्वामी, ये मैं क्या देख रही हूँ? आप विवाह करने के लिए गए थे, परंतु अकेले और आंखों में आंसू, और अंचल को हमारे घर आए। मेरी छोटी बहन कहाँ है? रानी सुलोची कहाँ है? क्या महारानी, मेरा शादी भी हुआ, साथ में मैं छोटी महारानी को भी लेके आया। मेरी छोटी बहन है कहाँ? जैसे ही मैं अपने उत्तमपुर के सिवान पर आई महारानी, हाँ, अचानक छोटी महारानी डोली को नीचे रखवा दिया। डोली नीचे रखवाने के बाद उसे बहुत जोर से प्यास लग गई। तो स्वामी, उसे पानी का व्यवस्था कर देती। महारानी, मैं उसे उत्तमपुर के सिवान पर उसके लिए एक लोटा जल लेके आया। अच्छा, जब मैं अपने हाथों से छोटी महारानी को जल पिलाने लगा, छोटी महारानी का कहना हुआ, क्या? आपके हाथों से पहली बार पानी पी रहा हूँ। जब तक कि आप सत्य नहीं करेंगे तो मैं आपके हाथों से कैसे पानी पीऊंगा? स्वामी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप उनके साथ सत्य कर लेते और वो राजमहल चली आती। महारानी, मैं ना तो आगे सोचा ना तो पीछे सोचा, लेकिन छोटी महारानी के साथ मैंने सत्य कर लिया। सत्य करने के बाद जानती हो उसने क्या कहा? क्या कहा स्वामी? मुझे तो लगता है महारानी, जैसे ही तुझे मालूम होगा तुम जिस जमीन पर अपने पैरों पर खड़े हो, मुझे लगता है उस पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। महारानी, तो क्यों स्वामी? पाँव के तले जमीन क्यों खिसकेगी? आपकी बात क्या है? सत्य करने के बाद छोटी महारानी का कहना हुआ
आपके महल में जो बड़ी महारानी है उसे 14 बरस के लिए बनवास भगवान तुम्हें समझाया था इस महल में मैं दूसरी शादी नहीं करेंगे, लेकिन तुम सबने चित बचाकर मुझे मजबूर कर दिया। बताओ अब आज क्या होगा महारानी? कैसी औरत हो तुम हरामजादी? स्वामी जी मैं आपको क्या बोली थी और आप क्या कर रहे थे? मैं आपको बोली थी कि यहाँ से जाते जाते इस चंडाली औरत को यहाँ से निकाल देने के लिए तो स्वामी से प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। अरे पगली, बड़ी महारानी जा रही थी इस महल से, लेकिन बड़ी महारानी का कहना हुआ कि जब तक मैं छोटी बहन को नहीं देखेंगे मैं कैसे जाएंगे? बताओ उसकी विचार कितना सुंदर है और तुमने हरामजादी आकर के डायरेक्ट फेंक दिया। तो अभी तक इस हरामजादी का विचार आपको अच्छा लग रहा है? बताइए, अभी तक इसका जब विचार आपको अच्छा लग रहा है